रायपुर और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तमाम स्टेशन भी हैं जो कलकत्ता पीआरएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, जिस वजह से सभी काउंटर में इस तरीके के बोर्ड लगा दिए गए लिंक फेल, क्योंकि लिंक नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मैं सुबह आया था, कम से कम 1 घंटे खड़ा था और उसके बाद मेरा काम नहीं हुआ, फिर वापस चला गया। फिर सेकंड बार आया मैं 2 घंटे के बाद, तब भी प्रॉब्लम एज इट इज़ था। अभी थर्ड बार मैं जब आया हूँ तब ये बना है। सर्वर आज मॉर्निंग सुबह 5:39 में ये क्रैश हो गया था, जिसके चलते पीआरएस में कोई भी चार्टिंग या अपडेशन नहीं हो पा रहा था। कुछ ट्रेन्स में चार्टिंग होने में देर हुई है, जैसे गरीब रथ और हमसफ़र। शुक्रवार को रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया। दरअसल कलकत्ता से पीआरएस जुड़ा हुआ है 5 अलग अलग जोन का। रायपुर और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तमाम स्टेशन भी हैं जो कलकत्ता पीआरएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, जिस वजह से सभी काउंटर में इस तरीके के बोर्ड लगा दिए गए लिंक फेल, क्योंकि लिंक नहीं है और लिंक नहीं होने की वजह से टिकटें नहीं बन पाई हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं कि पीआरएस इस समय पूरे देश में 5 जगह पीआरएस का हेडक्वार्टर है, सर्वर बेस्ड रहता है, और जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और सिकंदराबाद, ये 5 स्टेशन हैं। और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो कलकत्ता पीआरएस से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सर्वर बैठ गया था, लिंक बैठ गई थी, इंटरनेट से भी टिकटें बुक नहीं हुई। तत्काल टिकटें को भी बुक कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे, बताइए लिंक फेल हुई थी, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मैं सुबह आया था, कम से कम 1 घंटे खड़ा था और उसके बाद मेरा काम नहीं हुआ, फिर वापस चला गया। फिर सेकंड बार आया मैं 2 घंटे के बाद, तब भी प्रॉब्लम एज इट इज़ था। अभी थर्ड बार मैं जब आया हूँ तब ये बना है, तो मेरे टाइम का प्रॉब्लम हुआ और बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए 2 बार ये इनको आना पड़ा, लेकिन लिंक फेल थी, उसके बाद टिकट ही नहीं बनी। लिंक अभी भी फेल है, लेकिन रेलवे ने वैकल्पिक के तौर पर जो उनका एक प्रोग्राम रहता है डिज़ास्टर रिकवरी करके, एक ऐप बना के रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है, मतलब जिसके ज़रिए डाटा को रिकवर करके काम शुरू किया गया है। मतलब वैकल्पिक सर्वर के ज़रिए ये काम चल रहा है, सिकंदराबाद से जोड़ा गया है। कलकत्ता पीआरएस अभी भी बंद है, जिस वजह से कई काउंटर्स में लिंक फेल हैं। जो वैकल्पिक काम कर रहे हैं वो सिकंदराबाद से जोड़कर इसको काम किया जा रहा है। तो ये रेलवे ने एक अनूठी पहल की कि एक तरफ का सर्वर उनका बैठ गया तो तत्काल इंतज़ार किया गया बन जाए, तो लेकिन नहीं हो पाया, तो दूसरी जगह का सर्वर जोड़ा गया है। क्या कुछ कहेंगे बताइए? जी, ये अच्छे सुविधा है। ये वैकल्पिक जो सुविधा दिए हैं रेलवे वालों ने, इससे काफ़ी राहत मिली है। और हम लोग भी सुबह से आए थे, ये दूसरी बार है, तो आज बन जाएंगे बोले हैं टिकट। तो देख सकते हैं पैसेंजर से हमने बातचीत की जो सुबह से 2 बार 3 बार के चक्कर काटे। अब आपको सुनाते हैं अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मामले में। ये सर्वर अचानक डाउन हो गया था, आज क्या स्थिति थी, क्या वजह से डाउन हुआ और कैसे आप लोगों ने काम इसको शुरू किया फिर? जी देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि जो हमारा पीआरएस जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये कोलकाता में हमारा सेंटर है, क्रिस जिसको गवर्न करता है, वहाँ से ये रेगुलेट होता है। और सर्वर आज मॉर्निंग सुबह 5:39 में ये क्रैश हो गया था, जिसके चलते पीआरएस में कोई भी चार्टिंग या अपडेशन नहीं हो पा रहा था। चूँकि एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए की गई है, एक डीआर सर्वर, जो कि किसी डिज़ास्टर के केस में कि जिसमें हम डेटा रिकवर कर सकते हैं, तो डीआर सर्वर का उपयोग करके फाइनली 11:09 पे सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया गया है। और जिसमें कुछ ट्रेन्स में चार्टिंग होने में देर हुई है, जैसे गरीब रथ और हमसफ़र। हालांकि फाइनली उसका चार्ट बना लिया गया है और करंट जो चार्ट है वो भी कुछ देर में प्रिपेयर हो जाएगा। ये कुछ संभावना है सर कि कितने बजे तक चार्टिंग, मतलब रेगुलर सर्वर, मेन सर्वर चालू हो जाएगा, कुछ जानकारी? देखिए, रेगुलर सर्वर, चूँकि वो मामला कोलकाता में जो लोग हमारे इंजीनियर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं, तो जो इनिशियल जो उन्होंने फोरकास्ट दी कि अगले 3-4 घंटे में उसको ठीक कर लिया जाएगा। बट चूँकि डिज़ास्टर रिकवरी जो हमारा सर्वर है वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जो भी जनता को जो सेवाएँ देनी है वो सामान्य तौर पर शुरू हो चुकी हैं। सर्वर को लेकर पैसेंजर से हमने बात की, अधिकारियों ने भी अपनी बात की कि लिंक फेल हो गया था। उसके बाद डीआर यानी जो डिज़ास्टर रिकवरी डाटा रहता है उसके ज़रिए बैकअप लिया गया और फिर से सिस्टम को शुरू किया गया। सिकंदराबाद से सर्वर को जोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके बाद टिकटें बनने लगी हैं। तो क्या आपका कहना है कि रेलवे के सर्वर जो अचानक बंद हो जाता है, इसको लेकर आपका क्या राय है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे? और ये जो वीडियो हमने शेयर किया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो रेलवे ने जो वैकल्पिक व्यवस्था की, डाटा रिकवरी एप्लीकेशन के जरिए सर्वर को कनेक्ट किया, फिर से काम शुरू किया है, तो इस पर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन।